अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.18। तो आज हम एक्सरसाइज 1.18 को स्टार्ट करने वाले हैं। 1.18 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प होते हैं। तो बेटा आपने इन क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं भागना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, आप इनको फोकस करें, तवज्जो से समझेंगे तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हमने डिस्कस क्या करना है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर 1.17 के अंदर हमने पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात की, फिर हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन की बात की। तो बेटा अब हम इन दोनों प्रोपोर्शन को कंबाइन डिस्कस करेंगे। मीन के इसके अंदर कंपाउंड प्रोपोर्शन होगी। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होती है? मीन्स के मुश्तरिक जो है वो प्रोपोर्शन होगी। उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी होगी और इन्वर्स प्रोपोर्शन भी होगी। ये ऐसे प्रॉब्लम्स को कंपाउंड प्रोपोर्शन का नाम दिया जाता है। फिर चले, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी गिवन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन भी गिवन है, तो हम उस क्वेश्चन को कहेंगे कि ये कंपाउंड प्रोपोर्शन वाला प्रॉब्लम है। बेटा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली इस तरह की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू जी। तो क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन में कहते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप अच्छे से पहले रीड कर लें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बार बार रीड करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करने से आपको तभी क्वेश्चन जो है वो हाफ क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेटमेंट के अंदर देखें, कहता है 30 मैन, 30 आदमी जो है वो रिपेयर अ रोड, एक रोड को जो है वो रिपेयर करते हैं। अगर वो डेली 6 आवर्स जो है वो 6 घंटे काम करें और वो 56 दिन तक काम करते हैं। मीन्स के 30 आदमी हैं, डेली 6 घंटे काम करते हैं और 56 दिनों में वो 56 डेज में वो एक रोड को रिपेयर करते हैं। फिर कहता है कि अगर वो डेली 7 आवर्स जो है वो वर्क करें, 45 आदमी हो जाएं, फिर वो कितने दिन लगाएंगे सेम रोड को रिपेयर करने में, उसी रोड को रिपेयर करने में जिस रोड को वो रिपेयर करने में 56 दिन लगा रहे हैं। फिर देख ले, 30 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हैं, एक रोड को 56 दिनों में रिपेयर करते हैं। अगर रोड वही हो, रोड में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई, अगर वो डेली 7 घंटे काम करें, आदमी बढ़ गए हैं, 45 आदमी हो गए हैं, फिर उन्हें उसी रोड को रिपेयर करने में कितने दिन लगेंगे। बेटा इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें। देखें, ऐसी प्रोपोर्शन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता नहीं होता कि हमने किस तरह इसका एरो का निशान लगाना है, किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले जो काम आपने करना है, जो मीन्स के जिसमें हमने सपोज कर लिया ये x जो है वो डेज हम सपोज कर लेते हैं, जो हमने फाइंड करना है वो x है, तो इसका जो एरो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो आप बगैर सोचे समझे ये एरो का निशान सबसे पहले लगा दें। ठीक हो गया। अब बात आएगी इनके एरो के निशान कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखें, आप इसको छुपा लें, ठीक है। अब आप इसको देखें कि आदमी 6 घंटे काम करते हैं, डेली 6 घंटे काम करने से एक रोड को 56 दिनों में रिपेयर करते हैं। 6 घंटे काम करके, इसको मैंने छुपा लिया, 6 घंटे काम करके एक रोड को 56 दिनों में कवर करते हैं। ठीक है। अगर वो 7 घंटे काम करें तो कितने दिनों में कवर करेंगे? हाँ जी, सोचें, देखें, फिर सुने, 6 घंटे काम करके 56 दिनों में एक रोड को रिपेयर करते हैं। अगर वो डेली 7 घंटे काम करें तो जाहिर सी बात है उनका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मीन्स के अगर एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी डिक्रीज हो जाए, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो दूसरी कम हो जाए, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का साइन होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन होती है वो, तो हमें पता है कि ये जो इसका जो साइन है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये लें भाई, ये फौरन हमें पता चल गया। अब इसको छुपा लें, इसको छुपा के आप इसको देखें, 30 आदमी एक रोड को 56 दिनों में रिपेयर करते हैं। 30 आदमी एक रोड को 56 दिनों में रिपेयर करते हैं। अगर 45 आदमी हो जाए फिर वो कितने दिनों में रिपेयर करेंगे? बेटा अगर आदमी बढ़ गए हैं तो जाहिर सी बात है वो तेज काम करेंगे और वो जल्दी मतलब 56 दिन से भी पहले उस काम को खत्म कर लेंगे। मीन्स के एक चीज बड़ी है दूसरी कम हुई है, तो ये मतलब जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम हो जाएंगे, तो ये इनका रिलेशन भी इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ये ऐसे बिल्कुल, आई होप आपने बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा होगा। तो इसका हम सोल्यूशन इसका लिखते हैं जी, सॉल्व जी। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक बनता है फिर वीडियो का जी।
तो इसको बेटा आपने सबसे पहले इसको लिखना है, जहां से तीर का निशान स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको उस वैल्यू को आप ऊपर लिखेंगे, और जहां पे तीर का ये वाला निशान है, ये वाला एरो हेड है, वो बटे में जाएगा, मींस के यहाँ पे आ जाएगा 56 इज इक्वल टू। अब इन दोनों को आपने इकट्ठे लिखना है मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 30/45, 30/45 मल्टीप्लाई 6/7, ठीक है। इस तरह हम इसको जो है ऐसे लिख लेंगे। अब इसको आपने कैंसिल आउट करना है, 56 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें जी, x इज इक्वल टू 30/45 मल्टीप्लाई 6/7, ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीपल हो जाएगा 56 जी। 7 1 द 7, हाँ जी, 7 8 द 56 जी। अब ये बेटा 3 2 द 6, 3 1 द 3, 1 15, 3 5 द 15 जी। अब ये 15 1 द 15, 15 2 द 30। अब ये हमारे पास डेज आ जाएंगे। 2 2 द 4, 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 8 कितना आता है जी? 8 4 बार 32 होता है, मेरे ख्याल में तो 32 होता है जी। अब ये 32 डेज हमें जो है वो इतने दिन लगेंगे, ये बेटा हमारा आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट हो गया है। आई होप आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिटेल से समझाया है। अब हम मूव ऑन करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की, सेकंड क्वेश्चन की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है। इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्वेश्चन की, मैं फिर कहता हूँ, सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से डिस्कस करें, फिर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में कहता है कि इफ 60 वुमेन वर्क 8 आवर्स डेली, अगर 60 औरतें डेली 8 घंटे काम करें, वो 48 किलोग्राम ऑफ कॉटन जो है वो स्पिन करती हैं। स्पिन मतलब कि वो सूत काटती हैं। सूत काटने का मतलब ये है जैसे कि हमारे पंजाबी जुबान में कह लें, देहातों के अंदर जो है वो औरतें वो चरखे के ऊपर जो है वो रस्सियाँ बनाती हैं, स्ट्रिंग बनाती हैं, डोरियाँ मतलब कि वो कपड़ों से, धागों से बनाती हैं, उसे कहते हैं सूत काटना, ठीक है। तो 60 वुमेन, 60 औरतें डेली 8 घंटे काम करके 48 किलोग्राम कॉटन जो है वो मतलब ख़त्म करती हैं, सूत काटती हैं, उसका स्पिन करती हैं उसे। फिर स्पिन का मतलब होता है घुमाना, ठीक है, या सूत, वो पंजाबी ज़बान में सूत काटना कहते हैं उसको उर्दू में जी। अगर वो 30 वुमेन हो जाएं, 12 आवर्स डेली काम करें, 30 औरतें हो जाएं और 12 घंटे वो डेली काम करें, फिर वो कितना कॉटन जो है वो स्पिन कर पाएंगी? तो बेटा फर्स्टली इसका सबसे पहले एरो का जो निशान है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये तो आप बगैर सोचे समझे ये काम करें। अब आ जाएं जी इन दोनों के ऊपर, वही काम जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था, इसको छुपा लें। देखें, वो 8 घंटे काम करके 48 किलोग्राम कपास को ख़त्म करती हैं, ठीक हो गया। अगर वो डेली 12 घंटे काम करें तो कितनी कपास ख़त्म करेंगी? भाई वो अगर 12 घंटे काम करें तो वो ज़्यादा कपास को ख़त्म करेंगी जी। अगर 8 घंटे काम करें 48 किलोग्राम कपास ख़त्म करती हैं, अगर वो 12 घंटे काम करें तो ज़्यादा कपास ख़त्म होगी, क्योंकि उनके काम ज़्यादा हो गया। एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़े, तो ये होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन जी, ये होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसको छुपा लें। अगर 60 औरतें हैं वो 48 किलोग्राम को सूत काटती, मतलब कपास को स्पिन करती हैं। अगर 30 औरतें हो जाएं तो फिर वो कितना कपास को स्पिन करेंगी? अगर औरतें कम हो गई हैं तो जाहिर सी बात है वो आगे कपास भी कम हो जाएगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो, दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, तो फिर ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अलामत होती है। ये ऐसे हो जाएगा जी। आई होप आपको इन चीज़ों की अच्छे से समझ आ रही है। तो अब हम इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन पहले इसको लिखें, x/48 इज इक्वल टू 30/60 मल्टीप्लाई 12/8। अब बेटा आपने 48 को इधर मल्टीपल करना है। x इज इक्वल टू 30/60 मल्टीप्लाई 12/8 मल्टीप्लाई 48। अब इनको हमने कैंसिल आउट करना है, ठीक है। 8 1 द 8, 8 6 पे 48, ठीक हो गया। फिर जी ये 0 0 से कैंसिल, ठीक हो गया। 6 6 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो वैल्यूज बच गई हैं वो 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3 की हो जाएगा 36 किलोग्राम ऑफ कॉटन। वो इतनी जो कॉटन है उसे स्पिन कर पाएंगी,
इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था ये भी कवर हो गया है। अब हम बेटा मूव ऑन करने वाले हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये तो बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन की आप सबसे पहले, मैं फिर कहता हूँ, आप स्टेटमेंट को अच्छे से बार बार यही कहूंगा कि आप सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से 2-3 दफ़ा रीड करें, फिर आपको कंसेप्ट वहीं से भी कुछ क्लियर होगा और जो रह जाएगा वो आपको इस क्वेश्चन के वीडियो से आपको समझ आ जाएगी। कहता है कि 8 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड ऑफ अ कॉर्पेट, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है 6,288 रुपये। मीन्स के एक कॉर्पेट है, उसकी लंबाई 8 मीटर है, उसकी चौड़ाई 3 मीटर है, उसकी जो कीमत है वो 6,288 रुपये है। फिर कहता है कि अगर उसकी एक और कारपेट हमारे पास हो, उसकी लंबाई 12 मीटर, उसकी चौड़ाई 6 मीटर और उसकी कीमत कितनी होगी, ये हमने जो है वो बताना है जी। अब सबसे पहले तो ये है कि इसका जो एरो का निशान है इस वाले का, ये तो जाएगा सबसे पहले ऊपर को, ठीक हो गया। अब बाकी रह गए हैं ये दोनों, अब दोनों पे आ जाएं। पहले इसको छुपा लें। अब 8 मीटर लंबाई वाली कॉर्पेट की कीमत इतनी है, ठीक है। 12 मीटर लंबाई वाली की कीमत कितनी होगी, जाहिर सी बात है जब उसकी लेंथ बड़ी है तो बेटा उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। अब छोटी पेंसिल की कीमत जो है वो फर्ज कर लें 10 रुपये है, जो उससे बड़ी पेंसिल है वो उसकी कीमत हो सकता है 12 रुपये 15 रुपये हो। तो इसी तरह 8 मीटर की जो कारपेट की कीमत है, 8 मीटर लंबाई की जो कीमत है वो 6,288 रुपये है। 12 मीटर वाली लंबाई की जो कारपेट की जो कीमत है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका जो एरो का निशान है ये जाएगा ऊपर। सिमिलरली इसको छुपा लें। 3 मीटर की चौड़ाई, 3 मीटर चौड़ाई वाली जो कारपेट है उसकी कीमत इतनी है। 6 मीटर चौड़ाई वाली की कीमत कितनी होगी, वो भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। इसका भी एरो ऊपर की तरफ जाएगा। तो बेटा इसका हम लिखेंगे जी सॉल्यूशन। पहले इसको लिखें, x ओवर 6,288 रुपये बराबर 6/3 ज़रब 12/8, ठीक हो गया। अब इसको आप इधर मल्टीपल कर दें। x इज इक्वल टू 6/3 मल्टीप्लाई बाई 12/8 मल्टीप्लाई 6,288, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास, इसको आप कैंसिल कर दें। 3 1 3, 3 2 6, उसके बाद 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। अब फिर 4 को इससे कैंसिल किया, 4 3 12। अब इनको आपस में मल्टीपल कर दें। आप कैलकुलेटर से मल्टीपल कर सकते हैं, मैं इसको वैसे कर देता हूँ। 8 3 पे 24, 4 लगा 2 हासिल, ये मैं साइड पे लिख देता हूँ। फिर 8 3 पे 24 और 2 हासिल 26, 6 लगा फिर 2 हासिल, 3 2 बार 6 और 2 हासिल कितना हो गया 8, 6 3 बार 18 जी। इतनी उसकी प्राइस हो जाएगी हमारे पास। उस 18 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़े कारपेट की जो कीमत है वो 18,864 रुपये हो जाएगी। ये उसकी प्राइस होगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है, जिसमें कहता है कि आप स्टेटमेंट को, फिर मैं कहता हूँ स्टेटमेंट को पढ़ें। कहता है कि लेबर्स हैं वो 8-9 दिन जो है वो काम करके 15 लेबर्स वर्क 8 डेज अर्न 67,500। मीन के 15 मजदूर 9 दिनों में 67,500 रुपये कमाते हैं। 10 मजदूर 12 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे, मतलब अर्न उनकी कमाई है। तो ये हमने इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो फाइंड करने वाले हैं हम। फर्स्टली इसका हम लिखेंगे बेटा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद बेटा सबसे पहले हमने इसमें वो एरो के निशान लगाने हैं कि कौन सी जो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और कौन सी हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं तो मैं इसके ऊपर हाथ नहीं रख रहा। अब अगर 15 मजदूर इतने पैसे कमाते हैं, 10 मजदूर जाहिर सी बात है वो कम पैसे कमाएंगे। ऐसे ही है, 15 मजदूर जो है वो 67,500 रुपये कमाते हैं। अगर 10 मजदूर हैं तो वो कम पैसे कमाएंगे। तो ये जी, अगर एक कम हुई है मतलब मजदूर कम हुए हैं तो ये भी कम हो गया। तो ये इसका एरो का निशान तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसका भी ऊपर की तरफ। अगर एक कम हुई है दूसरी भी कम हो जाए तो वो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, तगैर रास्त होती है, ठीक है। अगर 9 दिन वो काम करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, 12 दिन में जाहिर सी बात है अगर दिन बढ़ गए हैं तो उनकी कमाई भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर एक बड़ी है दूसरी भी बढ़े तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x ओवर 67,500 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 12 ओवर 9 मल्टीप्लाई 10 ओवर 15। अब इसको इधर मल्टीपल कर दें। x इज इक्वल टू 12 ओवर 9 मल्टीपल 10 ओवर 15 मल्टीपल 67,500, ठीक है बेटा। अब इनको आप कैंसिल आउट करें। कैंसिल कैसे करेंगे,
3 4 पे 12, 3 3 पे 9, ठीक हो गया। उसके बाद भाई 5 2 पे 10, 5 3 पे 15, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करें भाई, 3 पे 3 1 द 3, ये देखिए 3 2 द 6, यहाँ पे फिर 3 2 द 6 1 कैरी 3 5 द 15, ये 0 0 यहाँ आ गया। अब इसको हम मज़ीद लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू ये 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22,500। अब इसको फिर कैंसिल करते हैं, 3 1 द 3, ये कैंसिल होगा यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आना है जी, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 7 पे 21, 1 कैरी 15, 3 5 द 15, 0 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इनको आप मल्टीपल कर दें, जब हमने इसको मल्टीपल किया, मल्टीपल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 60,000 रुपीज़, ठीक है। इतने रुपए वो आदमी जो है 10 मजदूर 12 दिनों में इतने रुपए कमाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। मूव ऑन करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या फाइंड करना है देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपको इसी एक्सरसाइज 1.18 का व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा है, जिसमें आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन में कहता है कि 70 मैन 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में कवर करते हैं, तो कितने आदमी 600 मीटर लंबी दीवार को 30 दिनों में कवर करेंगे। जी, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसका जो एरो का निशान है, तीर का निशान ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर आ जाएगी बात इनकी, अगर 12 आदमी जो हैं वो 12 दिनों में 70 आदमी काम करके एक दीवार मुकम्मल करते हैं, तो 30 आदमी 30 दिनों में 12 दिनों में 70 आदमी काम करके एक चीज़ को मुकम्मल करते हैं, दीवार को या कुछ किसी चीज़ को भी, तो 30 दिनों में अगर वो काम करें तो हमें वो कितने आदमी चाहिए होंगे। अगर वही काम सेम ही है, दिन बढ़ गए हैं, अगर दिन बढ़े हैं तो हमें आदमी थोड़े चाहिए होंगे, अगर उतने ही आदमी रहे तो हमारा काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक चीज़ बड़ी है तो ये कम होंगे, तो ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, ऐसे नीचे की तरफ। फिर इसकी बात करते हैं, 150 मीटर वाल 70 मैन जो है वो बनाते हैं, 600 मीटर लंबी दीवार को कितने आदमी बनाएंगे। अगर दीवार बढ़ गई है तो आदमी हमें ज़्यादा चाहिए होंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे जी सोल्यूशन में ये x/70 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 600/150 मल्टीप्लाई 12/30। इस 70 को इधर मल्टीपल कर दें, x इज इक्वल टू 600/150 मल्टीप्लाई 12/30 मल्टीप्लाई बाय 70। अब इसके 1 0 इस 0 से कैंसिल, ये 1 0 इस 0 से कैंसिल। अब भाई देखें आप, जो कैंसिल होती हैं वैल्यूज़ वो देखें, 3 1 द 3, 3 4 द 12, ठीक है, 15 1 द 15, 15 4 द 60, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 16, ये मीन्स के ऐसे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7। तो हमारे पास x इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की, मीन्स के आदमी कितने चाहिए होंगे, 4 4 16, 16 7 द 112, मीन के 112 हमें आदमी चाहिए होंगे, ठीक है मैन, इतने हमें आदमी रिक्वायर्ड होंगे। तो इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हमने डिस्कस कर लिया। इसी के जो बाकी वाले क्वेश्चन 5 बाकी जो बच गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।